हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में आयुष विद्या ज्ञान। तो कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुना होगा, बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल हैव लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। आपने 101% ये ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। इसके लिए मैंने डेफिनेशन बनाई है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी ऑनगोइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि बच्चों इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग किसी ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार चलेगा। आप इस चीज़ से ज़रूर समझ गए होंगे, मैंने इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ट्रांसलेट किया हुआ है। इसका प्रयोग किसी ऐसे कार्य के लिए किया जाता है, कोई ऐसा कार्य जिसके लिए हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार चलता रहेगा, जो कि बच्चों फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लगातार चलता रहेगा। जैसे बाय द नेक्स्ट ईयर, अगली साल तक, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा। मतलब अगली कितनी साल तक बच्चों? फॉर 5 ईयर्स, मैं अगली 5 साल तक इंग्लिश पढ़ता रहूँगा। ठीक है ना। तो उसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़ तो आपको मालूम है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जहां आ जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस के रूल में या नेगेटिव सेंटेंस के रूल में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल में हम सिंस और फॉर का यूज़ 101% कहीं भी करेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है? ऑब्जेक्ट। ये इतना रूल तो आपको मालूम है, बस बीच का जो होता है इतने ही खेल होता है जो होता है। उसके बाद क्या होगा बच्चों? एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेंगे, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बाई इवनिंग, या तो इसको अभी हम साइड में छोड़ देंगे। अब आप सोचेंगे सर बाई इवनिंग कैसे आ गया, इसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। एग्जाम्पल ही मैंने इस तरह से दिया है जिस तरह से आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो वह शाम तक 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे कि सर इसमें पास्ट की बात कर रहे हैं, वह शाम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, कि मैं सोच रहा हूँ पढ़ रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपके पिताजी आपको पीट रहे हैं, आपकी मदर ने आपको बचाया और वो बोली नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब आप आकर देख लेना, कल शाम तक वो आपको पढ़ता मिल रहा होगा। ठीक है ना। इसी तरह से ये है, अगर हम इसका सेंस निकालेंगे बच्चों, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं या सॉरी यहाँ पे मिस्टेक। ठीक है। मैं शाम तक 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। इसमें आप शाम तक भी हटा दीजिए, अभी 2 मिनट के लिए इसको साइड में रख दीजिए। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सिंस फॉर का यूज़ तो आपको पहले से ही मालूम है कि बच्चों कहाँ पर करते हैं। उसके बाद अब अगर ले लीजिए, मैंने यहाँ पर बाई इवनिंग क्यों लगाया है? कभी कभी क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिल जाते हैं, मैं शाम तक 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। अब आप कंफ्यूज अगर यहाँ पर हो जाएंगे तो आप शाम तक को हटा दीजिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, पहले इतना बना लीजिए। उसके बाद आपने इतना जब बना लिया है, अब शाम तक लिखा है, सुबह तक लिखा है, दिन रात जो भी लिखा है, बाई लगाकर अब उस टाइम को लिख दीजिए, यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। योर सेंटेंस विल बी करेक्ट 100% श्योर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल आप जानते हैं क्या करना होगा, विल नॉट हैव बीन लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल।